उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के बाद पहली बार बनारस पहुंचे, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी बीच वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके स्वागत में उमड़े हैं। ऐसे में हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो उनका काफिला है, जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके स्वागत में अन्य लोग भी हैं। कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई है, आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किस मामले को लेकर बातचीत हुई? हमको इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है। जो मदरसा बोर्ड एक्ट ख़त्म होने के बाद जो अध्यापकों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर जो परेशानियां आई हैं, उसके मद्देनज़र उन्होंने हमको पूरा विश्वास दिलाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर इसको सरकार ख़त्म भी कर देगी तो मैं इस विभाग का मिनिस्टर हूँ, मैं अपने स्तर से मान्यता देकर शिक्षकों को बहाल करने का काम करूँगा। अच्छा, मदरसा जो संस्थान है उसको लेकर जो भी खामियां रहेगी उसको दूर करने का विश्वास। आपका शुभ नाम? नसीमुद्दीन। जो बोला वही मेरा भी सिद्धांत है। ये विषय ये है, देखिए कई लोग आपके हितैषी बनते हैं, खासकर चुनावी दृष्टिकोण में देखा है। देखिए एक नया मोर्चा और भी बना है उत्तर प्रदेश में, पल्लवी पटेल जी ने भी बनाया। मालूम है। क्या लगता है कि उस दल पर भी भरोसा करने लायक है कि नहीं, मैं अपना ओम प्रकाश राजभर पे करूँगा जी। चलिए हमारे साथ और लोग हैं। बाबा क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। स्वागत कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा है, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने आपकी बातों को रखूँगा और मुझे ये विभाग मिला है तो पूरी उम्मीद रखिए कि मैं आपके मसले को पूरी तरीके से हल कराऊँगा। मसले को हल करने की जब बात होती है तो आप लोगों के सामने कई विकल्प अब सामने आ रहे हैं। पल्लवी पटेल ने भी पीडीएम एक नया मोर्चा बना लिया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों के हित के बारे में हम बात करते हैं। नहीं, उनकी बात कुछ नहीं है। केवल वोट बांटने की साजिश है, इसी कोई बात। बिल्कुल साहब, बिल्कुल वोट बांटने की साजिश है। अच्छा, क्या लगता है चुनाव आने के नज़दीक कुछ लोगों का ये कहना कि नहीं हम आपके असली हितैषी हैं, इस संबंधों पर विषय पर बातचीत और बढ़ जाती है, आपको क्या लगता है? हाँ, वो इलेक्शन का आने पर ये इस बातों को जो है और बढ़ाया जाता है कि हम हितैषी हैं, मगर ये तो आवाम देख रही है कौन हितैषी है। आवाम बिल्कुल देख रही है। जो आपको क्या लगता है? देखिए आप भी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि सियासी पार्टी जो भी होती है वो हर कोई जो है अपने आप को ये दिखाता है कि हम आपके सहयोगी, आपके करीबी हैं। लेकिन तकरीबन उत्तर प्रदेश में 12,000 लोग हैं। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में खुशी का त्यौहार है ईद, और इसमें जो है तनख्वाह रोक दी गई। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी जो तशरीफ़ लाए, इन्होंने कम से कम इतना तो इस बात का यकीन दिलाया कि अगर हम अपनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका दाखिल है, अगर उसमें भी हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो उन्होंने कहा कि हम सरकार में और इस बात की हम यकीन दिलाते हैं कि हम जो है चुनाव ख़त्म होने के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आप भारी मतों से जिता देंगे तो हम 2 यूनिवर्सिटी भी आपको देंगे और जो है हम आपको मान्यता देंगे चलाने के लिए, और जो है वेतन भुगतान पास कराने का कार्य हम माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके और आपके हक को दिलाने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो बहुत जो है इस बात से हमको तसल्ली हुई है। 2 लोग जो है इस खबर को सुन करके हार्ट अटैक कर गए और काफ़ी जो है खलबली मची हुई है। तो ऐसे माहौल में तो हमको खुशी मिली, कम से कम सुकून तो मिला। आश्वासन मिला है लगातार, हम मन से भी नहीं मिला। ये हमारे पूर्वांचल के, हमारी धरती के ये नेता हैं और हम बागी बलिया के रहने वाले हैं। इनकलाबी ज़मीन से हम लोग रहने वाले हैं और ये माननीय मंत्री जी बराबर इनका बलिया आना जाना है। तो हम इतना जानते हैं कि इन्होंने कहा है तो ये कर करके देंगे हमें। बागी बलिया का आपने जिक्र किया, पूर्वांचल में भी इस समय एक नए मोर्चे की चर्चा काफ़ी जोरों पर है, पीडीएम न्याय मोर्चा। नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम प्रमुख नहीं, उतनी सियासत में हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में। हमने बहुत ही, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो थोड़ा हम लोग अपना जो है इबादत में ही वक्त ज़्यादा गुजार दे रहे हैं, उतना नहीं पता है। हाँ, हमारा वतन है और चूँकि जो है बलिया हमारा जनपद है तो उसके बारे में कुछ। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी को 1 सीट मिली है, घोसी सीट पर उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाया लोकसभा, आपको लगता है कि और सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी लोकसभा में? नहीं, मांग तो उन्होंने की, वो खुद अपनी ज़बान से कहे कि हमने 3 सीट मांगी, लेकिन जो है उनको कहा गया कि भाई 1 आप लीजिए, अगर आप 3 लेंगे तो और भी लोग 3 लेंगे। तो उन्होंने उस पर जो है तसल्ली जाहिर की। अब 1 मिली है तो उस पर एक ऐतिहासिक उनको जो है फतेहाबी हासिल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। 1 मिली है और उस पर वो कामयाब भी होंगे। मिला है, गाजीपुर की भी चर्चा है, तो गाजीपुर से अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है अफजाल अंसारी के खिलाफ जीत सकते हैं?
नहीं, हमें गाजीपुर की भी चर्चा वो खुद कह रहे थे। नहीं, वो गाजीपुर से तो हमें नहीं लगता है कि वो लड़ेंगे, ऐसा तो उन्होंने कहा भी नहीं, घोषी का जिक्र किए हैं और मांग रहे हैं अभी। हार जीत का कोई परिणाम थोड़ी देगा, लेकिन अब गाजीपुर से लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी लड़े, हमें नहीं लगता है कि उनसे कोई जीतेगा। भाई उनका एक जो है राजनीतिक पुराना जो है इतिहास है कि वो लोग जो है फतेहयाब होते हैं और फतेहयाब वही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। अफजाल अंसारी की वहाँ से वही होंगे। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई वहाँ से कैंडिडेट करता है, कोई भी अभी नाम, कोई भी लड़े तो जो है वही जीतेंगे, अफजाल अंसारी ही जीतेंगे। अफजाल अंसारी है जी, अफजाल अंसारी ही जीतेंगे। इन्होंने भी स्पष्ट कहा, इन्होंने भी, आपने सुना होगा जो भी पिछले दिनों घटना हुई है मुख्तार अंसारी के बारे में, उनको इन्होंने क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने बताया, आपका क्या इस पर विचार? भाई देखिए, हमें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं। उनका तो एक जो इंटरव्यू चला था तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं जो कहा हूँ उस पर कायम हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, किस डेट की बात है, हमें इल्म नहीं है उसका, लेकिन इतना बड़ा हुजूम था और सब लोग इस बात को जो है बार बार कह रहे थे कि हमारे वो मसीहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उनका सहयोग उस कौम के साथ है और उनकी जो उन्होंने इमदाद की है, तभी तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो है एक ठाठे मारता हुआ मजमा वहाँ पे खड़ा था। अब उनकी हमदर्दी तो थी ही उससे। थी गाजीपुर में कोई इस बार अगर कोई लड़ता, हम मोहर थोड़ी लगा सकते हैं, हम मोहर थोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन यकीन ये है कि वो जो है फतेहयाब होंगे, इस बात का। शुक्रिया। तो ऐसे में मदरसा शिक्षण संस्थान में ओम प्रकाश राजभर यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, बड़ी संख्या में जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर आए। ऐसे में देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में परिणाम जनता क्या कुछ निर्धारित करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।